उत्तर प्रदेश का ये सहारनपुर ज़िला है और आज हम आए हैं ग्राम पंचायत कैलाशपुर में, जहां पर 15 अप्रैल को चुनाव होने हैं। उसी के संबंध में यहां पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो एक गांव की एक शैली होती है उसको हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर हुक्का जो है चल रहा है, जो एक शान का प्रतीक होता है। और यहाँ पर काफ़ी ग्रामवासी जो है मौजूद हैं। इस ग्राम पंचायत के अंदर जो भावी उम्मीदवार हैं वो भी हमारे बीच हैं। हम जानेंगे यहाँ के जो गांव के लोग हैं, जो ग्रामवासी हैं, आखिर किस तरह का रुझान है और क्या इस गांव की जो बेसिक समस्याएं हैं वो हम जानेंगे, और क्या क्या सुविधाएं लोगों को चाहिए, इस गांव के जो लोग हैं उनको चाहिए, वो हम जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद शाकिर जी, बताइए आपका जो ये गांव है, कितनी तादाद इस गांव की है? हमारे यहाँ 9000 वोट है। 9000 वोट हैं। टोटल जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या 25,000 के करीब। 25,000। तो आप कैसा प्रधान चाहते हैं इस गांव में, ताकि आपके गांव का विकास हो सके? युवा प्रधान चाहता है। जी जी, दिलशाद प्रधान को जिताना है अब की बार। पहले कौन है प्रधान? पहले था बंटी। अच्छा, तो यह इस गांव के अंदर जो बेसिक सुविधाएं हैं, क्या वो पहले यहाँ पर पूरी हो पाई हैं? नहीं सर, नहीं हो पाई हैं। तो यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे हम जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? वसीम। इस गांव के अंदर जो चुनाव होने जा रहे हैं 15 अप्रैल को, तो आप कैसा प्रधान चाहते हैं? कैंडिडेट यहाँ पे अच्छा चाहिए। अच्छा, प्रधान किसान क्या क्या बेसिक सुविधाएं आपको चाहिए? सुविधा तो सभी तरह की चाहिए यहाँ पे। सभी चाहिए। जो पहले जो प्रधान रहे, अब जो मूल समस्याएं हैं उसका निराकरण अब जो आपके जो प्रत्याशी हैं वो करेंगे? जी इंशाल्लाह जरूर करेंगे। ऐसे कैंडिडेट की हमें जरूरत है। तो यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे इस गांव की जो समस्याएं हैं, उनसे बात करते हैं और वो बताएंगे कि अब इस गांव को क्या क्या सुविधाएं और चाहिए। जी सर, क्या नाम है आपका? बताइए। जी, मेरा नाम शमीम है। जी जी सर। इस गांव को जो सुविधाएं चाहिए, पहले के जो प्रधान रहे हैं उनके द्वारा नहीं मिली हैं, तो ऐसी कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो आपको चाहिए? ऐसी बहुत सुविधाएं हैं सर जो हमें चाहिए, जैसे अच्छा स्कूल हो, साफ सफाई हो। अभी कौन सी क्लास तक का यहाँ स्कूल बना हुआ है? अभी इंटर तक का है यहाँ पे, इंटर कॉलेज यहाँ पे। तो आपकी क्या डिमांड है? डिग्री कॉलेज भी होना चाहिए ताकि जो बच्चे हैं वो यहाँ पढ़ पाएँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। यही कितनी आबादी इस गाँव की है? 25,000 सर। 25,000। और कितने वोट हैं इस गाँव में? 9,000 वोटिंग होगी सर। 9,000। तो कुछ और लोग हैं, हम उनसे जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? जी, देवेंद्र जी, बताइए जो इस गांव के 25,000 की आबादी है, क्या क्या बेसिक सुविधाएं हैं जो लोगों को नहीं मिल पाई हैं? जी, पिछले 5 सालों में तो कोई भी ऐसी सुविधा नहीं मिल पाई यहाँ गाँव में जो मिलनी चाहिए थी। जैसे कि साफ सफाई, नाली, और जिस सड़कें जो बनी वो भी फटी पड़ी। अब तक की कोई ऐसी चीज़ ही नहीं यहाँ जानदार बनी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान बनने थे उसका क्या हाल है? मकान तो यहाँ किसी का भी नहीं बना, और ये जो लैटरिंग लोटिंग आई थी वो भी टूटी पड़ी लोगों की। कोई सही ढंग से विकास ही नहीं किया। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में एक भी गांव नहीं बना, एक भी मकान नहीं आया इस गांव में। मकान नहीं आया। तो यहाँ पर जो लोगों को सरकारी योजनाओं के तहत सुविधाएं मिलनी थी, वो अभी लोग उनसे वंचित हैं। यहाँ पर एक भावी प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, उनसे हम जानेंगे। वो बताएंगे कि आखिर इस गांव के अंदर जो विकास नहीं हो पाए हैं उनके द्वारा किए जाएंगे। जब वो इस प्रधान के पद पर बन जाएंगे तो इस गांव की सभी समस्याओं का समाधान वो कर पाएंगे। हम जानते हैं उनसे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलशाद अहमद है। जी, मैं पहले भी यहाँ 2010 से 15 तक प्रधान रह चुका हूँ। जी, 2015 में जिला पंचायत मेंबर। पब्लिक का भरपूर सहयोग प्यार मुझे मिला, जिला पंचायत मेंबर बनकर रहा। वार्ड में खूब अच्छे से काम कराया। रब का शुक्र है, दोबारा भी डिमांड हुई, लेकिन मैं चुनाव जिला पंचायत का न लड़के प्रधानी ही लड़ रहा हूँ जी। क्योंकि पिछले 5 साल में मैं देख पा रहा था कि जो सरकार की योजनाएं हैं उनसे भी कहीं पब्लिक को वंचित रखा गया है। जो मूलभूत सेवाएं हैं उनसे भी कहीं ना कहीं 2-4 होना पड़ा है। जो हमारे यहाँ नई कॉलोनियाँ हैं उनमें काम होना था प्रॉपर, जो नहीं कर पाए। जबकि सरकार की तरफ से परफॉर्मेंस ग्रांट जो करीब हर गाँव को मिली है
मेरे गांव का बजट खर्च ना होने की वजह से उससे भी हमें वंचित रहना पड़ा। अच्छा, जिस प्रकार से हम आ रहे थे, कुछ सर्वे हमने किया, पानी की निकासी और जो कोई प्रमुख समस्याएं हैं उसके बारे में क्या कहना है? पानी की निकासी के लिए हमारा पहले से उद्देश्य था कि पानी की निकासी के लिए बड़े बड़े नाले बनाए जाएं, जो नागादेव से जोड़ा जावे या उधर ईंधन नदी है गागरेडी में, उससे जोड़ा जावे। इंशाल्लाह वो हमारे प्रमुख मुद्दे हैं, उनको उस पर हम काम करेंगे भी और काम कराना जानते भी हैं काम कहाँ से होगा। दूसरी बात ये है कि जैसे बूढ़ों की पेंशन है, विधवाओं की पेंशन है, यहाँ तक कि सरकार द्वारा जो आर्थिक मदद दी जाती है विधवाओं को, उसके लिए भी पूरे तरीके से तत्पर हैं और काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है, माननीय प्रधानमंत्री की जो स्कीम घर घर शौचालय बनाने वाली थी, उससे भी कुछ लोगों को वंचित रखा गया है। मैं अभी जब कन्वेंसिंग करने के लिए निकला हूँ, देख पा रहा हूँ कि उसमें भी कहीं ना कहीं लोगों के साथ में भेदभाव किया गया है। बहुत गरीब लोग जिनके यहाँ आज भी शौचालय नहीं बन पाए। तो इस तरह से हम कोशिश करेंगे कि हर आदमी के साथ में एक समानता हो, सबका काम हो, सबका विकास हो, सबका सम्मान हो। तो यहाँ पर जो ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया है कि उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनको प्रदान की जाएंगी। सरकारी योजनाओं का जो है उनको लाभ दिलाया जाएगा, चाहे वो शौचालय निर्माण हो, प्रधानमंत्री आवास योजना है, चाहे वो विधवा पेंशन है, चाहे वो विकलांग पेंशन है। हर तरह से उन चीज़ों को जो है पूरा किया जाएगा। लोगों की यही मंशा रहती है, क्योंकि एक प्रधान जो होता है वो सरकार का प्रतिनिधि होता है और लोगों की जो जो सुविधाएं हैं वो उनको प्रदान कराने का काम करता है। कुछ और लोग हमारे बीच में हैं, हम आपको उनसे भी रूबरू कराते हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद शमसुद्दीन जी बताइए, क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए इस गाँव में? साफ सफाई होनी चाहिए जी, एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए, जैसे कि आबादी हमारे यहाँ की ज़्यादा है जी, और जो है जो विधवाओं की पेंशन है, प्रधानमंत्री की जो योजना है आवास वाली, वो भी होनी चाहिए। कभी इसमें भेदभाव न होना चाहिए। कैसा प्रधान आप चाहते हैं इस गांव में? युवा प्रधान जी, जैसे कि हमारे दिलशाद भाई पहले भी जो है 2010 से 2015 तक दिलशाद प्रधान ने जी, और अभी इंशाअल्लाह 19 उम्मीद तो कोई नहीं, इंशाअल्लाह जीत गई। तो यहाँ पर इस पूरे गांव के अंदर अधिकतर लोगों का मानना है कि जो दिलशाद हैं, प्रत्याशी हैं, उन्हीं को भावी प्रत्याशी के रूप में देखा जा रहा है और उनसे उम्मीद जताई जा रही है जो गांव के विकास हैं उनके द्वारा संभव हैं, किए जाएंगे। और यहाँ पर लोगों की जो उम्मीद है उस पर प्रधान प्रत्याशी जो सांसद हैं उनके द्वारा खरा उतरने का काम किया जाएगा। सहारनपुर से विजय न्यूज़ के लिए मोनू कुमार की खास रिपोर्ट।